अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। जी 1 लीटर दूध है जिसको मैं बॉयल कर लूँगी। इस दूध के साथ बालाई भी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी, वो मैंने निकाली नहीं है। इसके साथ भी इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो दूध को हम बॉयल करेंगे। जब तक हम इसके बॉयल होने का वेट करते हैं तब तक हम इसके लिए मैंगो कस्टर्ड घोल लेंगे। एक बाउल में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मैं पानी के साथ कस्टर्ड को घोलूँगी। अगर आप चाहें तो ठंडे दूध के साथ भी कस्टर्ड को घोल सकते हैं। ये मैंगो कस्टर्ड के मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके कस्टर्ड की कोई लम्स ना रहें इसमें। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो हम दूध की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। दूध में बॉयल आ चुका है तो इसमें मैं अब चीनी डाल दूँगी। 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी। ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। मैं 2 करके ये डाल दूँगी। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे इसको। चीनी अब डिज़ोल्व हो चुकी है तो अब इसमें मैं कस्टर्ड ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ हम इसमें चम्मच भी चला देंगे। अब इसमें हमने हाथ नहीं रोकना है, हम मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना रहें कस्टर्ड के। मिक्स करते रहेंगे इसको। 2 से 3 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब ये थिक हो चुका है। इस वक्त 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बस हमें इतना ही थिक चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद थिक होगा। तो तब इसे हम असेंबल कर लेते हैं। एक डिश में मैं कुछ केक के हम पीसेस ऐड कर देंगे। सबसे नीचे हमने केक की लेयर लगाएंगे। इसके बाद ये सारा कस्टर्ड हम पोर कर देंगे। ये कस्टर्ड ठंडा हो चुका था। ठंडा करके हमने इसमें डालना है। रूम टेम्परेचर पर मैंने इसको कस्टर्ड को ठंडा किया था। यह बिल्कुल ठंडा है। इस वक्त हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही साथ हम इसमें मैंगो के कुछ चंक्स ऐड कर देंगे। मैंगो के पीसेस की हम एक लेयर लगा देंगे कस्टर्ड के बाद। इसके बाद ये मैंगो पल्प है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। ये सारा पल्प हम इसमें ऊपर लगा देंगे लेयर। पल्प की लेयर लगाने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से इवन कर दूंगी। ये सारा पल्प इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से मैं इसको इवन कर दूंगी स्पून की मदद से। अब इसके बाद मैं इसको क्रीम से डेकोरेट करूंगी। साइड्स पे पहले क्रीम लगाएंगे। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से साइड्स पे क्रीम लगाने के बाद मैं फिर दरमियान में क्रीम लगाऊंगी। दरमियान में क्रीम लगाने के बाद मैं इसको स्टिक की मदद से फ्लावर बना दूंगी। स्टिक की मदद से किनारों को भी मैं इस तरह से डेकोरेट कर दूंगी। चारों तरफ से मैं किनारों को इस तरह से स्टिक की मदद से थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूंगी ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे।
और कुछ मैं इसमें आम के दोबारा से पीसेस रख दूँगी। पहले मैं किनारों पर आम के पीसेस रखूँगी और उसके बाद मैं दरमियान में आम के पीसेस रख कर थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी इस तरह से। ये बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट रेडी हुआ था। इसे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।